मत संपन्न होने के बाद मतगणना से पहले सरकार और प्रशासन बौखलाया हुआ है। बदले की नीयत से अवैध कार्रवाइयाँ करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली और बिंदु संख्या 2, जिसका हवाला नहीं है, लेटर मुझे मिला है व्यक्तिगत सोर्स से, अधिकृत रूप से नहीं, कि बावड़ी खेड़ा में एक क्रेशर संचालित है जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी दिए। पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, पॉल्यूशन, परिवहन और माइनिंग। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिरला जी ने हार मान ली और पूरी सरकार ने सारे प्रशासन की पावर ऑफ अटॉर्नी शासन की आईजी कोटा को दे दी। ऐसा लगता है जैसे सारा प्रशासन पंगु हो गया, शासन और आईजी अब यहाँ सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया। और ठेकेदार बनकर कौन कौन भाजपा विरोधी है, उन सबको कैसे शासन की ताकत के बूते पर टारगेट किया जा सकता है, ये कार्रवाई उसका हिस्सा है। मैंने सब दस्तावेज आपको दिए हैं। राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की ये ज़मीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाडपुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रेशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है। और जब क्रेशर का कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की तमाम एनओसीयों के बाद ये संभव होता है, एनवायरमेंट सबकी एनओसी के बाद। 16/5/2011 को राजाराम ने सेल परमिशन ली कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। 23/10/2011 को मेरी पत्नी के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है। कन्वर्जन होने के बाद के भी 1.25 साल बाद 23/10/11 से हम 2015 तक क्रेशर नहीं लगा पाए। नियमों के दायरे में अवधि विस्तार की 30/1/2015 की हमको छूट मिल गई कि राज्य सरकार ने इस पर छूट दिए। वो पत्र भी मैंने आपको दिया है। और 2016 से हम वहाँ क्रेशर ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ समय बंद रहा और हमारे पास ऑपरेट टू कंसेंट 2016 से लेकर 2000 बीच में 30/6/2028 तक की एनवायरनमेंट की हमारे पास परमिशन है। इसके बाद हमको किसी भी महकमे की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जानबूझकर ये सरकार, ये आईजी, जिसको मैंने कॉलेज चुनाव के अंदर टारगेट किया था, ये बिल्कुल एजेंट की तरह काम कर रहा है। और आज भी आईजी का वो चरित्र, वफादारी निभाने का, देखिए मैं विरोधियों को पुलिस की, शासन की ताकत पर किस तरीके से नीचा दिखाने की हैसियत रखता हूं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में